तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पर टेक सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 21। इस एक्सरसाइज में हम लोग प्रोडक्शन जॉब यानी आपको ये सामने यह एक मॉडल दिख रहा है। इस मॉडल को अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, हमारे पास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट अगर है, ठीक है, तो कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है, क्लैंपिंग सिस्टम कैसे यूज करेंगे, यानी फिक्चर कैसे बनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, रॉ मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, मशीनिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्यूरेसी क्या रिक्वायरमेंट है, सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये मटेरियल है वो हम डिसाइड कर रहे हैं एल्यूमिनियम मटेरियल। ठीक है, साइज मैं आप लोग को बता दूंगा अभी। ठीक है, मॉडल चेक करके मॉडल में आपको डिटेल पता लग जाएगा। मशीनिंग कॉन्सेप्ट यानी ये एक टाइप का जो जॉब है, प्रोडक्शन जॉब है, तो हमें इस टाइप का कंसीडर करना है। यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, साइकिल टाइम, CYCLE, साइकिल टाइम। ठीक है, क्योंकि आपको जब भी कभी भी प्रोडक्शन की जॉब आती है तो हमें सबसे पहले विद इन एक्यूरेसी, विद इन क्वालिटी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी तो यहाँ क्वालिटी भी लिख दीजिए। ठीक है, साइकिल टाइम, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है अगर आपके पास प्रोडक्शन जॉब आती है। उसकी एक्यूरेसी तो है ही है, जो भी एक्यूरेसी चाहिए। अब ये जो जॉब है, इस ड्राइंग के हिसाब से आपको लग ही रहा है 0.2 प्लस माइनस में है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी की जॉब नहीं है। ठीक है, बट ये प्रोडक्शन की जॉब है और हाई प्रोडक्शन है इस पार्ट का। तो हमें कैसे डिसाइड करना है क्या क्या, वो सारी चीज़ें जानकारी आप लोग को मिलने वाली है अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ, पावर मिल के पेज पे चलते हैं। हमने सबको डिलीट कर देना, क्योंकि हमने जस्ट ये दिखाने के लिए आपको बना दिया था कि ऐसे मशीनिंग होगा। बट ये सारी चीज़ डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक्यूरेसी इतना, होल का एक्यूरेसी जो ये होल है रिलीफ होल है, तो हमें कटर भी नहीं चलाने की जरूरत है। देखो, मेरे पास जो मेरे वीडियोज में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या क्या आपको बनाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करनी है, और कैसे हमें क्वालिटी उसकी अचीव करनी है, एक्यूरेसी कैसे अचीव करनी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को और समझने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस जॉब को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्लैंपिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ब्लॉक साइज डिफाइन करना पड़ेगा। ब्लॉक साइज डिफाइन कर देते हैं। अगर आप इसको 0 कर दीजिए और आपका ब्लॉक साइज क्या आ रहा है, 321 mm और 282 mm, ये आपका ब्लॉक साइज आ रहा है। यानी रॉ मटेरियल मेरा इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए इतना रॉ मटेरियल बॉक्स साइड टाइप में नीड है, यानी जरूरत है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस जॉब को, ये इधर जो मशीनिंग करना है, यहाँ पे रफिंग वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें कुछ दूसरा सिस्टम यूज किया जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, मेरा जो कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो बता देना, नहीं तो कॉन्सेप्ट जिसको अदर और कॉन्सेप्ट याद होगा तो वो जरूर कमेंट कर देगा। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम ना, मैं सोच रहा हूँ इसका ब्लॉग बना दूँ, ऐसे ब्लॉग बना दे हम। इट मीन्स हम एक बाउंड्री बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं, मान लो ऐसे हम लोग एक कर लेंगे ऐसे, एक मान लो पार्ट आ गया। हमें एक्चुअल साइज आपको बाद में मिलेगी, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक होल यहाँ मार देंगे, एक होल यहाँ मार देंगे, और एक होल यहाँ मार देंगे। ध्यान रखना है कि हमें इनके बीच में जो गैप रखना है, वो आपका कटर, जितना भी कटर हो कटर चल जाए, इसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, यानी एटलीस्ट, यानी अगर मैं 12 का कटर यूज करता हूँ एंड मिल, ठीक है, और कंट्रोल प्लस टी करके देख लूंगा, तो ऑटोमेटिक हमारा कटर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी जो होल होंगे, अभी जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल है, आप एक एग्जैक्ट डायमेंशन वगैरह लेके कर लेना।
ठीक है। अब मेरा मतलब कि मेरे पास जो साइज आएगा कौन सा आएगा, ठीक है, ये आपका साइज आएगा मेरे पास। मान लो सब प्रोडक्ट ऐसे आ गया, मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, मैंने यहाँ पे चारों पे होल मार देना है, ठीक है। इसका फायदा होगा, अब सब मान लो होल मार दिया हमने, यहाँ पे चारों साइड होल मार दिया और प्लेट आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है ना, डायरेक्ट डैट जस्ट इसके अंदर और यहाँ बार बार प्रोग्राम करके दे देना है। मतलब यहाँ जो ये वाली सारी रफिंग नहीं करनी जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले हमें ड्रिल की बात करते हैं, क्योंकि रिलीफ होल है ये वाला जो ऊपर वाला है ये एक्यूरेसी में है थोड़ा, तो इसमें हम कटर प्ला से इंटरपोलेशन करके बनाएंगे। जो होल है इसको हम कर लेते हैं कंसीडर, जल्द ड्रिल मार देते हैं, रिलीफ होल है, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, साथ में ये आपका पहले ही होल लगा लेना है, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ले लेना है होल फीचर सेट, क्रिएट होल्स फीचर सेट, यहाँ से ले लिया कर्व, अप्लाई क्लोज। अभी जस्ट डायमीटर आपका देख लेते हैं, डायमीटर मेरा है, ठीक है, 17.18, यानी 17 का 1.2 प्लस माइनस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिलीफ होल है। तो हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट कार्बाइड का ड्रिल मार देंगे, ठीक है, यू ड्रिल। तो यू ड्रिल ले लेंगे, डीप ड्रिलिंग में आएंगे, सिंगल पिक में, ज़्यादा जॉब आपकी मोटी नहीं है तो आप सिंगल पिक में ही कर दीजिए, क्योंकि 25 mm की जॉब ऑटोमेटिक कर आप आराम से 17 का यूडिल ले लीजिए। अब इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो यूडिल का ही वीडियो बनाया था, आपको जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो ऑटोमेटिक आप उस वीडियो को देखेगा, आप पता लग जाएगा। सिंगल पेक 26 आप डेप्थ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ से कर देना है यूजर डिफाइन, यहाँ पे कर देना 26 mm डीप, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी आपका प्लेट है, काम चला जाएगा एक्स्ट्रा। ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, किसी को भी कुछ सीखना होगा समझना होगा पिछले वीडियो देख लेगा, ऑटोमेटिक उसको पता लग जाएगा। इसमें हम इस जॉब के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आप हम स्ट्रेटजी से रिलेटेड थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम कम लगे। उसके लिए हमें लॉग कैलकुलेट कर दिया, अपना होल फीचर सेट बन गया, सारा कुछ बन गया, ठीक है। हमने रेफरेंस उस वर्क प्लान के अकॉर्डिंग चला दिया। अब ऑन सरफेस को हटा के यहाँ पे स्किम कर देंगे और आरपीएम फिट देके जस्ट कैलकुलेट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट ही हम समझ रहे हैं, ठीक है। यह मेरा ड्रिलिंग का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखो कितने लोग कहेंगे बड़ा जल्दी जल्दी, भाई कम टाइम लगता है, टाइम अगर अच्छे से करना है तो प्रॉपर अच्छी तरीके से हमें टाइम चाहिए। अब अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पे टू ड्रिल लगा, अब मैं सीधा ना, हम क्या करेंगे, इसका आउटर काटना है और अंदर आउटर आउटर में ही काट देंगे एक ही बार में, दो कॉन्सेप्ट लेके। तो हम क्या करते हैं, बाहर का आउटर यानी इस फ्लोर पे चलाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, हम इनका मशीनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट ड्राइंग यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, एक्सेप्ट 12 का एंड में ले लिया, मान लो मॉडल एरिया करंट ले लेता हूँ, ठीक है। मॉडल एरिया करंट से 12 का एंड में ले लो। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट हमने इसके लिमिट लगा दिया 2 नंबर। इसके अंदर ही चलाना प्रोग्राम को, एनी ठीक है, 0.25 मटेरियल छोड़ दीजिए, जेड में 0.15 दे दीजिए, ठीक है। अब 6 mm आप स्टेप ओवर दे दीजिए और 1 mm का डेप्थ अप कर दे दीजिए, क्योंकि ये एल्यूमिनियम मटेरियल है। वैसे तो 3 mm भी चल जाएगा आराम से ऑटोमेटिक, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको रिमूव का स्पान कर रखना है, और एरिया ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। और रैपिड मूव्स पे वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर दो, स्किम आरपीएम फीड देके
हम ज़्यादा थोड़ा कम टाइम लगे, हम वीडियो आरपीएम और फीड को थोड़ा निगलेक्ट करके फीड ज़्यादा दे देंगे, टाइम कम लगे। ये आपका प्रोग्राम बन गया, ठीक है, रफिंग का प्रोग्राम बन गया। अब हमें क्या, यानी रफिंग के लिए हमने कौन सा यूज़ किया, मॉडल एरर क्लियरेंस, ठीक है। हम यूज कर देते हैं कांस्टेंट जेट, चला देते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। सेम 12 का एंड मिल ले लेते हैं फिनिशिंग के लिए, क्योंकि 6 का एंड मिल के हिसाब से, यानी 12 का एंड मिल, यानी जो कॉर्नर है ऑटोमेटिक आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कितने का होगा, ठीक है। ड्राइंग ऑप्शन, हाँ 6 का, 6 से आपका क्लियर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा 12 का एंड मिल चलाओ फिनिशिंग के लिए भी 0, 1 mm का डेप्थ अप कर दे दो, क्योंकि इस जॉब में जो आर ए वैल्यू भी ज़्यादा नहीं मांग रखी है, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, जॉब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अभी मेरा इसके अंदर चलाना है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यानी यहाँ पे अलग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, ये बार आपका इधर भी फिनिशिंग हो गया, इधर भी फिनिशिंग हो गया। मैं क्या करता हूँ, ये रह गया है, तो हमने लेना है कर्व मशीनिंग, 2D कर्व मशीनिंग, सिंपल सा पैटर्न लेना है। 12 एक ही कटर लेके कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जानना है। आप लोग अपने हिसाब से बना लेना जितना भी चाहिए। यहाँ से मैंने कर दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये जो पॉकेट है, पॉकेट आराम से थ्रू आउट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 के पे 10 का एंड में लेते हैं, जिससे रिलीफ थोड़ा सा हो जाए, जो हमें, क्योंकि इसका गाइड भी लेना है, तो प्रॉपर रिलीफ रहेगा ना, तो कटर चलने में उसको ज़रा, जो आपका पॉकेट है पॉकेट फिनिश रहेगी थोड़ा, ठीक है। बाकी हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, चलो हम एक 0.15 दे देते हैं मार्जिन के लिए लिमिट, और यहाँ से ले लेते हैं कितना, 0.15 रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आना है, लीड इन लीड आउट, नन नन, लिंक्स को हम कर देते हैं स्टेट स्टेट दोनों को, और आरपीएम फिर देके कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे यहाँ पे आपको रिवर्स करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को गाइड कर रखा हूँ कि अगर आप गलती करोगे थोड़ा सा भी अगर, तो देखिए आपका क्या हो रहा है, प्रॉपर इसके हिसाब से प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, लिमिट लगा रखा है कि उसके बाहर चलना, बाहर चलना, लेकिन हमें तो केवल इसके पॉकेट के अंदर चलना है। तो आपको अभी अभी क्या होगा, पॉकेट के अंदर ही बस चलेगा, पॉकेट के अंदर चल गया। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी कर दीजिए, फिनिशिंग भी इसी वक्त कर देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। ये फिनिशिंग कर दिया, तुरंत ही इसका फिनिशिंग भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने जब यहाँ वाला ड्रिल मारी थी, यहाँ वाला ड्रिल मारा था ना, तो उस टाइम फेस कट करके ही ड्रिल मारा था, ठीक है। यानी ड्रिल जो भी पहले एक प्रोसेस ऐड करेंगे, जिसमें ड्रिल और रेस पे फेस कट मारेंगे, उसी टाइम फेस कट मारेंगे और ड्रिल मारेंगे। तो इस समय फेसिंग भी करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही जो ड्रिलिंग और ये सब किया हूँ ना, कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगा, सर फेसिंग नहीं किए, फेसिंग की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक बार आपने फेस कट मार के तब ये होल मारे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपने। अब क्या करना है हमें, ये एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे रास्टर फ्लैट फिनिशिंग चला देते हैं, और यहाँ पे 12 का EM फ्लैट, ठीक है, 0 0। अभी यहाँ पे ना -0.5 कराऊंगा, क्यों, क्योंकि जिससे मेरा क्या होगा, इस फेस पे कटर नहीं चलेगा,
ठीक है, डैट यहाँ और यहाँ नीचे चलेगा। ठीक है, हमारा क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट हमारा जो अंदर का सारा काम हो चुका है मैक्सिमम। अब हमें आउटर का प्रोग्राम बना देना है। ठीक है, आउटर का प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 2D कर प्रोफाइल यूज करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको इधर लाते हैं नीचे और सेटिंग्स में जाते हैं, पैटर्न बना लेते हैं एक। थोड़ा जल्दी में हो रहा है, अगर किसी को भी कुछ पूछना है ये पैटर्न बनाने से लिए हमने ये बाउंड्री का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ से बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं, फिनिश स्केच, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, अब जो हमने इस फायदा हुआ यहाँ से इसको कॉपी किया तो सेम ही चीज़ आपका आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें और कुछ पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है अगर आप लोग सेम टूल पाथ को कॉपी पेस्ट करते हो तो। मैंने टूल पाथ कॉपी किया है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना हमें, ये अंदर की साइड में है तो इसको बाहर की साइड में सिलेक्शन कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट और कैलकुलेटेड। ठीक है, पूरी टूल पाथ याद रखना आप लोग को हमेशा कि आउटर का या कभी भी आपको सिलेक्शन करना है तो रिवर्स से आप सिलेक्शन इनसाइड आउटसाइड कर सकते हैं। अब जैसे आउटसाइड प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, अभी ये जॉब का थिकनेस है वो बहुत प्लस है, मतलब कि आपका जो 25 है ये हमारा 30 mm का थिकनेस है, यानी 5 mm मटेरियल नीचे है। ठीक है, तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट मशीनिंग कर देते हैं। आप इसको और थोड़ा बाहर भी ले जा सकते हैं, जैसे अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं एक प्रोग्राम, इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कर देना 0 0, क्योंकि अब हमें फिनिशिंग करना है इसका, तो हम फिनिशिंग कर देते हैं। ठीक है, बस सेम चीज़ सारी चीज़ें करनी है। अब सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हम केवल ये चीज़ जानना चाहते हैं, ये चीज़ समझाना चाहते हैं आप लोग से कि आपके पास इस टाइप की जॉब आएगी तो आप लोग करना क्या है। लोगों को जॉब आ जाती है, उनको पता नहीं होता क्या करूं, कैसे बनाऊं प्रोग्राम। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है एक्सरसाइज वाला। ठीक है, अब आ गया हमारा कि इस साइड का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, चैम्फर का प्रोग्राम बनाना है, चैम्फर का प्रोग्राम भी ऐसे जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है कि कैसे हम, हमारे पास चैम्फर नहीं लगा है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना हमने, यहाँ से चैम्फर टूल लेना है। ठीक है, 5 डाया 0.5 का टिप रेडियस। ठीक है, और 55 डिग्री आपका चैम्फर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं -0.5। ठीक है, और सारी चीज़ें वही कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आपका चैम्फर का प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिक ऊपर नीचे कर लेना जिसको भी आपका डेप्थ का इशू हो किसी को। ठीक है, एक लाइन का प्रोग्राम चैम्फर का भी बन गया। अगर हम इसकी बात करें आउटर का, ठीक है, चैम्फर आउटर में मांग रखा है, इधर चैम्फर मांग नहीं रखा है। अगर जिसको भी चैम्फर मारना होगा तो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है। अब ये सारी चीज़ें मशीनिंग हो गई, अब मुझे जो, अब मैंने ये ड्रिल और ये होल यहाँ पे मटेरियल बड़ा था उस किसके लिए किया था, इसका ये फायदा होगा। यहाँ तो हमने उसको टाइट करके बनाया था, अब इसको हम ना टाइट करके जो पीछे प्लेट होगी प्लेट में टाइट कर देंगे। ठीक है, ऐसे सेकंड सेटिंग के लिए हमें सेकंड सेटिंग में क्या करना है, ऑलमोस्ट केवल हमें इसका जो फेस करना है। ठीक है, और चैम्फर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, क्लैंपिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, और अभी सब लोग जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया था, ये होलों को हम टाइट कर देंगे। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जॉब जो होगा टाइट रहेगा, लेकिन वो नीचे से टाइट कर देंगे हम। ठीक है, नीचे से टाइट कर देंगे जिससे, और फेस कट जो होगा वो कम रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि नीचे से टाइट कर दिया हमने उस साइड में, जब मतलब हम इधर मशीनिंग करें। अब हमने जो भी काम किया, ये वाला जो इस साइड का था ये हमारे, अब जब हमें कटिंग करना तो ये हमें ये वाली स्क्रू सारी चीज़ें निकाल देनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है या तो इस इन दोनों प्रोफाइलों को प्रोफाइल बना लो, या सेंटर में ये इसका, इसको एक ना बॉसेस खड़ा कर दो, इस टाइप का बॉसेस खड़ा कर दो।
तो ये हम क्या करेंगे, बॉसेस खड़ा कर देंगे, तो इसका हम गाइडेंस ले लेंगे और इस फेस पे प्रोफाइल बना के उसकी कैविटी, तो इस फेस को भी गाइड ले लेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत है, वैसे बड़ा जॉब है तो गाइड लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके 300 mm की जॉब है, तो इनका और इनका तीनों का गाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत आती है तो गाइड आप इन सब का भी ले सकते, इसका इसका भी गाइड ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये टाइपिंग होल का कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइपिंग होल नहीं है, वैसे तो रिलीफ होल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसका उपयोग क्या करना है, खराब ना हो, तो हमें इसका उपयोग क्या करना है कि अब हमें इस जॉब को करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इधर मशीनिंग कर लिया, सारा कुछ कर लिया हुआ है। अब हमें ये तो हट गया, तो आपका क्या हुआ, ये रेस्ट किया, ये वाला फेस रेस्ट कर दिया, बॉडी आपका रेस्ट कर रही है आपके पिक्चर पे, इनका गाइडेंस हो गया। ठीक है, कि जाने आपका जो जॉब हो इधर उधर हो ना, ऐसे ऐसे भी ना हो और ऐसे ऐसे भी ना हो। ठीक है, अब हमें दबाना है जॉब को, कैसे हमें दबाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इतना ऑलमोस्ट इतने का प्रोग्राम इधर प्रोग्रामिंग कर लेंगे। जैसे मान लो अगर हम बाउंड्री बनाते हैं, तो पहले हम इतने का कटर चला, अब इसको भूल जाइए, ये जो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका होल वगैरह, ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जॉब कट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे होल का कोई मतलब नहीं होगा, वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट सिटिंग में किया। अब ये हमारे इधर मान लो मशीनिंग कर दिया, और इधर मशीनिंग कर, एक साथ में मशीनिंग कर दिया, और सेंटर में भी हमने इधर मशीनिंग कर दिया। यहाँ पे भी हमने टिक्कर लगा के, इससे ये वाला जो यहाँ पे ऐसे इस प्रोफाइल का बनाया था हमने टिक्कर, उसमें टैपिंग होल मार के इससे यहाँ पे ये टिक्कर लगा दिया, मतलब टाइट कर दिया हुआ। अब जब भी मशीनिंग करके उसके बाद इधर मशीनिंग कर दिया सारे साइड, इसको छोड़ के फिर उसके बाद क्या करना है हमें, इन सब में यहाँ पे टिक्कर लगा देना है। ठीक है, और इनको और इधर इधर मशीनिंग कर देना है, तो मतलब आपका फेसिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब हमें केवल फेसिंग करना, मटेरियल उड़ाना है, तो आपको 2 बार टिक्कर लगा के ये जॉब कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास साइड तो ऑप्शंस हैं कि आपके पास बेड है, आप पिक्चर बना सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक इस शेप का आपका प्रोफाइल बना लो। ठीक है, और यहाँ पे इसको बट करा के और यहाँ से साइड क्लैंप लगा दो, यहाँ से साइड क्लैंप लगा दो। ठीक है, ऑलमोस्ट आप यहाँ से भी लगा सकते हो, जिससे एक साइड बट रहेगा, और क्योंकि फेसिंग ही करना है तो ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा जॉब, और चैम्परिंग करना है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अभी इसमें कुछ छूटा होगा, किसी को कोई डाउट होगी तो आप लोग कमेंट करना। साथ में अगर किसी को भी ऐसे जैसे मैं कंसेप्चुअल चीज़ें सिखाता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स भी देता हूँ, जिसको भी कोर्स लेना हो, सीखना हो, समझना हो, वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, ऑटोमेटिक उसको डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।